हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेगुलर हेक्सागोन यानी समषट्भुज लेकर आए हैं। देखिए, समषट्भुज पर आधारित प्रश्न। समषट्भुज यानी समान 6 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति होगी। समान 6 भुजाओं वाली आकृति है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम इसका सेंटर ले लेते हैं और इस सेंटर से अगर हम सारी भुजाओं को ये इस तरीके से मिलाते हैं, तो आप देखेंगे इसमें 6 बराबर के त्रिभुज बनेंगे जो कि समान भुजाओं वाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 आपको समबाहु त्रिभुज मिलेंगे। तो आपको इसके बारे में अगर हम बताते हैं तो आपको इसका पेरीमीटर और एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो पेरीमीटर अगर हम इसको ए मानते हैं, इस भुजा को ए मानते हैं, तो सारी की सारी भुजाएं ए होंगी। उसके अलावा ये भुजा भी ए होगी इसकी। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक है तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो आपको इसका पेरीमीटर मिलेगा 6a। ये उसका पेरीमीटर हो गया। अब बात आती है एरिया की। तो एरिया आपको पता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। ये ए का है तो 6 का होगा, 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसके 2 फॉर्मूले हैं, इन पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86। समषट्भुज रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा ए है। तो हमने अभी आपको डिफाइन किया है, तो उससे आप क्लियर हो गया है कि आपका ये आंसर होगा 6 × √3/4a²। तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 87। एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए, ये आपको मिला समषट्भुज। ठीक है, इसका पेरीमीटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा ये। तो आप देखते हैं, हमने इसका पेरीमीटर 6a बताया था क्योंकि इसमें 6 भुजाएं आउटलाइन पे होती हैं। तो ये 6a होता है। तो हम इसको अगर इसमें वितरित करेंगे तो हम इसको 2a और 2a में करेंगे, तब ये दोनों इक्वल हो पाएंगी। इसका पेरीमीटर 6a, इसका भी पेरीमीटर 6a हो गया। तो ये पूछता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, बहुत ईजी हो गया ये। तो ये 6 × √3/4a², ये हो गया रेगुलर हेक्सागोन का एरिया, अनुपात इसका एरिया हो जाएगा √3/4a² यानी भुजा स्क्वायर ये। तो इसकी भुजा 2a² है, तो ये हो गया। अब आप इसमें अनुपात में निकालेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। देखिए, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 6a² अनुपात 4a²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 6:4 बचेगा। हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3:2 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 88। यदि एक समषट्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, आपको पता है कि एरिया जो होता है वो 6 × √3/4a² होता है। 6 × √3/4 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 89। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, a = 6 × √3/4 और आपको भुजा दे रखी है 2√3। ठीक है, 2√3, तो ये भुजा दे रखी है तो a², तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये मिलेगा आपको 6 √3/4
इंटू 2 का हो गया 4 और √3 का हो गया 3। अगर हम इसका स्क्वायर को लेंगे तो ये मिलेगा आपको। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन मिला ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसकी हाइट, इसका एरिया दे रखा है और एरिया की हेल्प से हम हाइट निकालेंगे। ये हाइट जो दे रखी है वो इस वर्ग के भुजा के बराबर है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया दे रखा है, एरिया है आपका √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू देखिए 4√3 इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर आपको मिलेगा 4 × 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको मिली 4। ये जो ए आई है वो इससे निकाला है तो हमें इसकी ए मिली है, यानी इसकी भुजा मिली है आपको 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हेल्प से हम निकालेंगे इसकी हाइट। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी हाइट जो होती है वो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a। हाइट हमें निकालनी है तो ए की जरूरत पड़ेगी, ए हमें मिल चुकी है, ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 2√3 आपको मिली। ये 2√3 इसकी भुजा के बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। 2√3 इसकी भुजा है तो हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करना है, ये ए बराबर दे रखा है, भुजा बराबर दे रखा है। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√2, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 2√3 × √2, तो ये आपको मिलेगा 2√6 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी।